अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है लॉगरिथम, और इसकी एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे, जो कि रिलेट करती है साइंटिफिक नोटेशन से। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है जी? अ मेथड to express very large or very small numbers in the form of a multiplied 10 raised to power n, where a क्या है? a हमारे पास है जी 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर और 10 से स्ट्रिक्टली लेस है। एंड n क्या है? n बिलोंग करता है z को। z हमारे पास इंटीजर्स होते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, लेकिन होंगे क्या? होल नंबर। इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर होते हैं, उनको हम अगर इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो इसे क्या कहते हैं जी? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो बेटा, आपने यहाँ पर दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने देखना है कि जो गिवन नंबर है उसमें एक जो होना चाहिए वो 1 होगा या 1 से बड़ा मैक्सिमम 9.99 तक हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। उसके अलावा जो बाकी नंबर्स होंगे वो इन दी मल्टीपल ऑफ 10 की कुछ पावर में लिखे जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। तो मेन आइडेंटिफिकेशन ये है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसमें आपने 10 की पावर n तो होगा, लेकिन ये ख्याल रखना है कि उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगा? 1 से 9.99 तक हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर इससे बड़ा होगा तो हम उसे क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के लिए हम डेसिमल को लेफ्ट या राइट मूव करते हैं। तो बेटा, उसके लिए मैंने यहां पर एक नोट की फॉर्म में पॉइंट लिखा है। तो इसमें देखें कि अगर हम इफ द डेसिमल इज मूव्ड, अगर हम डेसिमल को मूव करेंगे कहां से? राइट टू लेफ्ट, यानी कि हम राइट साइड से मूव कर रहे हैं, राइट साइड से सीधी तरफ से, द पावर ऑफ 10 इज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर हम क्या करते हैं? इफ द डेसिमल इज मूव्ड लेफ्ट टू राइट, यानी कि राइट सीधी तरफ से उल्टी तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या है जी? मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो बेटा, इन पॉइंट्स को याद रखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटा देखें, ये हमारे पास गिवन नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने यहां पर क्या बनाना है जी? ए बनाना है। तो ए क्या होता है? ए 1 हो सकता है या 1 से मैक्सिमम 9.99 तक हो सकता है। तो ए क्या बनेगा? इसका मतलब है कि डेसिमल को इस जगह पे आना चाहिए, डेसिमल को इस जगह से आना चाहिए। तो अब बेटा देखें, ये हमारे पास डेसिमल यहां पर नजर नहीं आ रहा है, इनविजिबल है, तो इट्स मीन कि वो डेसिमल किस जगह पे होगा? इधर लास्ट पे होगा। तो अब इस डेसिमल को हमने मूव करना है इस तरफ, यानी कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी जी? पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि हम यहां पर लिखेंगे इसका आंसर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट सीधी तरफ से मूव कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और अगर हम डेसिमल को मूव करके यहां लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा? क्योंकि इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो फिर ये दोबारा से इनविजिबल हो जाएगा। अगर आप रिप्रेजेंट कर भी देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमारे क्या बन गए बेटा? साइंटिफिक नोटेशन बन गए। इसी तरह से सेकंड पार्ट को देखें। अब यहां पर फिर डेसिमल हमें नजर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि वो कहां पे होगा? इस जगह पे होगा। तो हमने इसका आंसर लिखना है। देखें जरा, इसको मूव किस जगह पे करना है? इस जगह पे, कि पहला डिजिट 4 होना चाहिए, यानी कि 1 से स्टार्ट हो और मैक्सिमम 9.99 तक। तो अब ये फिर राइट से लेफ्ट आ रहा है, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट इस तरह मूव कर रहे हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 4 पॉइंट क्या आ जाएगा? 8 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर हाउ मेनी डिजिट वी मूव? 1 2 3 4। तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि हमने राइट साइड से मूव किया। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट है बेटा, अब पॉइंट चूंकि हमने लगा दिया तो इसके बाद लास्ट में 0 नहीं लगाते होते। अच्छा, उसके बाद ये देखें, अब बेटा हमने इस जगह पे पॉइंट को मूव करना है, क्योंकि ए बनाना है। ए क्या बनेगा? 4.2। तो अब हम इसको मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो अब हम क्या आ रहे हैं जी? उल्टी तरफ से आ रहे हैं। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस। तो यहां लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3।
तो ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा जी। इसको देखें जरा, सोच लें आप लोग क्या इसका आंसर बन सकता है। इसका पॉइंट किस जगह पे आना चाहिए, इस जगह पे आना चाहिए, क्योंकि 9 जो होगा ए बनेगा। तो यहां से हम मूव करना चाह रहे हैं इसको लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो हम उल्टी तरफ से मूव करा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 9 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, हाउ मेनी डिजिट वी मूव इट, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 डिजिट मूव किया तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, -7। अब फिर वही बात है, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम इस पॉइंट को यहां पर इनविजिबल कर देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा अब यहां पर भी पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा, इनविजिबल है, तो इट्स मीन कि वो पॉइंट कहां होगा, यहां होगा, और हमें चाहिए कहां पर, इस जगह पे चाहिए, इस रेफरेंस पॉइंट की जगह पे चाहिए। तो किस तरह से इसको मूव करेंगे, ये आ जाएगा 7.3, 7.3। अब राइट साइड से मूव किया तो मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी राइट साइड से, और देखें ये आ गया 10 की पावर 3। अब वही बात मैं वहां पर भी कर रहा था कि बेटा देखें यहाँ 10 की पावर तो है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 1 और 9.99 से ग्रेटर है, 73 है, तो इट्स मीन कि ये 7.3 होना चाहिए। तो इसलिए हमने इस पॉइंट को इधर मूव किया, 7.3 10 की पावर 1। अब देखें दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहां लिखेंगे 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यह आ जाएगा 1 + 3, तो इट्स विल बी इक्वल टू 10 की पावर 4। तो इसका क्या होगा जी, फाइनली आंसर होगा जी। बेटा इसको देखें, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी वही बात है, 10 की पावर तो है, लेकिन ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर a जो है वो 0.65 बन रहा है, जबकि वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अब इसे क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस जगह पे मूव करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1, क्योंकि हमने लेफ्ट से मूव किया, और ये जो 10 की पावर 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। अब दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड, 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1 + 2, तो क्या आ जाएगा, 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा, और ये इसका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। ठीक हो गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसका रिवर्स प्रोसेस है, वो यहां पर वो क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमने इसको किस में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो देखें जी, इसका आंसर हम लिखते हैं, वही बात आपने याद रखनी है, पॉइंट को ही मूव करना है। अब बेटा देखो, हमारे पास 10 की पावर कितनी है जी, 2 है, पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव होती है तो हम क्या करते हैं जी, राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो इस पॉइंट को किस तरह मूव कराएंगे, राइट साइड पे। हाउ मेनी डिजिट, 2 डिजिट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 804, और पॉइंट यहां पे आ जाएगा। अब फिर देखें, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, तो यहां पर पॉइंट क्या हो जाएगा, इनविजिबल होगा, और यही इसका आंसर होगा जी। अच्छा नेक्स्ट बेटा देखें, ये क्या है, अब ये 3 है, अब देखें इस 3 में भी पॉइंट नहीं है, तो इट्स मीन कि कहां होगा, इस जगह पे होगा। अब 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 क्या है, पॉजिटिव है, तो हम 10 की पावर 5 पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट को राइट साइड पे मूव करते हैं। जब पावर पॉजिटिव होती है तो हम राइट साइड पे कितने डिजिट मूव करेंगे, 5 डिजिट। तो इसका मतलब है इसके बाद डिजिट नहीं है, तो हम डिजिट कंप्लीट करने के लिए जीरोस लगा देंगे। तो कितनी जीरोस लगा देंगे, 5 जीरो। तो यह आ जाएगा 1 2 3 4, और ये 5 जीरो लगा देंगे, और यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। अब चूंकि पॉइंट के बाद फिर कोई नंबर नहीं है, तो दोबारा से ये इनविजिबल हो जाएगा। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड यहां पर ये है कि 10 की पावर 5, आप 10 की पावर 5 लिख लें, 100,000 आएगा। 100,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 300,000 हो जाएगा। सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें देखें जी, पॉइंट गिवन है, 10 की पावर क्या है, -2 है, तो हमने -2 है तो इस डिजिट को लेफ्ट साइड से मूव करना है। माइनस हो तो लेफ्ट साइड, अब इस डिजिट को लेफ्ट साइड मूव करेंगे, कितने, 2 डिजिट मूव कराएंगे, तो 2 डिजिट मूव कराएंगे तो क्या होगा, 1 डिजिट तो ये हमारे पास है, एक और हमें जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहां पर एक और जीरो लगाया और पॉइंट यहां आ गया। अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं, विजिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जीरो लगा देते हैं, ताकि हमारा ये पॉइंट जो है वो इजिली विजिबल हो।
जी नेक्स्ट 10 की पावर 7 पॉजिटिव है तो पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे, तो राइट साइड पे मूव कराएं जरा, कितने डिजिट मूव कराएंगे 7 डिजिट, तो 2 डिजिट तो ये हैं, 2 डिजिट 1 और 2, 2 डिजिट ये हैं, तो इसके आगे कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे, हमें 5 जीरोस लगाने पड़ेंगे, तो याद देगा 177 1 2 3 4 और 5 जीरो लगाई और पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब अगेन पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो इसलिए ये पॉइंट इनविजिबल हो गया। ठीक हो गया जी। 10 की पावर -6, जब पावर -6 है तो हम किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, पावर माइनस लेफ्ट साइड पे पॉइंट को, पावर प्लस तो राइट साइड पे, यहां माइनस है तो लेफ्ट साइड पे मूव करना है, कितने डिजिट 6 डिजिट, एक डिजिट तो ये है तो हमें कितनी जीरोस लगानी पड़ेगी 5 जीरोस लगानी पड़ेंगी, तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 और यहां पर क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया। देखें बेटा पॉइंट पहले किस जगह पे था, इस जगह पे था, तो यहां से हमने 6 डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट से मूव किया लेफ्ट साइड। क्यों लेफ्ट साइड मूव किया, क्योंकि पावर नेगेटिव थी। अब इस पॉइंट को विजिबल बनाने के लिए यहां पर भी हम 0 लगा देते हैं और यही इसका आंसर होगा। ठीक हो गया जी। अगेन यहां पर देखें बेटा 10 की पावर -5 है, अब यहां पर पॉइंट हमें नहीं नजर आ रहा है, इनविजिबल है, इट्स मीन कि वो पॉइंट यहां पर है, इसको लेफ्ट साइड लेके जाना है, कितने डिजिट लेके जाना है 5, तो एक तो ये खुद है, 4 जीरो इसके आगे लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 2 3 4 0, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को विजिबल करने के लिए हम यहाँ पर एक और 0 लगा देते हैं। ठीक हो गया और ये इसका आंसर आ जाएगा। देखें हमने इस जगह से पॉइंट को मूव किया था, 5 डिजिट 1 2 3 4 और 5, 10 की पावर -5 थी, तो ये इसकी क्या बन गई, ऑर्डिनल नोटेशन बन गई। ठीक हो गया जी। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, मैंने इसकी स्टेटमेंट बना के यहाँ पर लिखी हुई है ताकि टाइम बच सके। तो बेटा देखिए उसमें उसने हमें गिवन क्या दिया है, उसने कहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इज ये दे दिया। अब आपने खुद समझना है इसे, ये देखें ए बना हुआ है और ये 10 से छोटा है, तो मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन है। क्या है ये, साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने इसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब के ऑर्डिनल नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नोटेशन में लिखना है। तो ऑर्डिनल नोटेशन में इसका आंसर क्या बनेगा, द स्पीड ऑफ लाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, बेटा क्या बनेगा, सेम वही बात। देखें यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट को हमने 8 डिजिट आगे मूव करना है, जब 8 डिजिट मूव करना है तो क्या करेंगे 8 जीरोस लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 3 और उसके साथ 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 0 और आगे क्या है जी, मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। तो ये इसका क्या बन गया जी, आंसर बन गया, जो कि ऑर्डिनरी नोटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन ये भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ उसने ये दे दी है। तो बेटा देखें जरा गौर करें, इसमें ना तो 10 की पावर है ना ए है, तो मींस कि ये किस में है, दिस इज द ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने इसको साइंटिफिक में चेंज करना है। तो अब मुझे बताएं कि यहां पर डेसिमल कहां होगा, जी बिल्कुल लास्ट में होगा, यहां पर डेसिमल है। अब इस डेसिमल को आना किस जगह पे चाहिए, इस जगह पे चाहिए, क्योंकि 4 जो है वो ए बनेगा। अब इसे मूव करना है मैंने इस जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा 4। अच्छा यहां पर पॉइंट आ गया। अब देखें पॉइंट के बाद बेटा ये तो 2 जीरो है, अकेली जीरोस होती तो वो तो हम क्या कर देते हैं जी, इग्नोर, लेकिन इन जीरो के बाद 2 डिजिट भी हैं तो ये इग्नोर नहीं होंगे, तो लिखेंगे 4.0075। अब इस पॉइंट को हमने जो मूव किया कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि राइट साइड से हमने 7 डिजिट मूव किया है, राइट साइड से 7 डिजिट, तो पावर होगी प्लस में, बिल्कुल ये 10 की पावर 7 प्लस में आ गई और साथ में क्या लिख देंगे जी, मीटर लिख देंगे जो उसने लिखा हुआ है। तो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन जी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स उसने दे दिया, डायमीटर ऑफ मार्स। अब यहां पर गौर करें, दिस इज अ साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि 6.779, ये 6.779 लिखा हुआ है, तो मतलब ये जो ए है 10 और 1 के दरमियान में है और सम 10 की पावर भी है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, हमने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है।
तो 10 की पावर कितनी है 3, तो इस पॉइंट को राइट साइड पे यानी कि पावर प्लस होगी तो राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, कितने डिजिट 3, 1 2 3 1 2 3, तो ये आ जाएगा 6779, पॉइंट यहां पे आएगा। अब चूंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहां हम इसे इनविजिबल कर देंगे और साथ में क्या लिख देंगे जी, किलोमीटर लिख देंगे, और ये इसका आंसर आ जाएगा 6779 किलोमीटर। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायामीटर ऑफ अर्थ इज गिवन है। अब अगेन ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई, हमने इसको किस में लिखना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर ऑर्डिनरी नोटेशन, एक ही बात है। अब कितना है जी 10 की पावर 4 है, तो इस पॉइंट को राइट साइड मूव करेंगे 10 की पावर 4, क्योंकि इस 10 की पावर 4 को हमने इसके अंदर रिजॉल्व करना है। तो क्या लिखूं, राइट साइड मूव करूंगा 4 डिजिट, तो यह जगह 1 2 7 5 6 यानी कि 1 2 3 4 इस जगह पे आना चाहिए, इस जगह पे आ गया, और साथ में क्या आ गया, किलोमीटर। अब चूंकि पॉइंट के बाद डिजिट नहीं है तो ये फिर क्या हो जाएगा, इनविजिबल होगा, और ये इसका आंसर होगा 12756 किलोमीटर, ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है बेटा ये थी एक्सरसाइज 2.1 जो कि साइंटिफिक नोटेशन के बारे में थी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।